कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज हो गई है। आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 2 दिनों तक अलग अलग चरणों में यह बैठक होगी। गौरव गोगोई बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे। प्रभारी रंधावा, पायलट तीनों सह प्रभारी शामिल होंगे। अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज हो गई है। बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। इस बात का भी इसमें ख्याल रखा जाएगा कि बीजेपी की तरह टिकट रिलीज होने के बाद या टिकट अनाउंस होने के बाद में कम से कम विरोध का सामना करना पड़े या फिर विरोध बिल्कुल भी ना हो। तो वो तमाम समीकरण टिकट चयन से पहले, कैंडिडेट के चयन से पहले, ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के अंदर तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जिससे पार्टी को चुनाव के अंदर कोई नुकसान ना हो बल्कि फायदा पहुंचे। इसी को लेकर यह कवायद जारी है। और इसी खबर पर हमारे दिल्ली संवाददाता लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जो कैंडिडेट्स के चयन होंगे, जो टिकट का चयन होगा, उसमें इस बात का ख्याल जरूर रखा जाएगा कि बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी की तरह कम से कम विरोध का सामना करना पड़े, क्योंकि जब टिकट सामने आते हैं तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनको उम्मीद होती है कि टिकट मिले, उसके बाद में दफ्तरों के बाहर विरोध होते हैं। इसी को लेकर यह मंथन यहां पर किया जा रहा है। लखवीर, क्या अपडेट? बिल्कुल आसिफ, आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राजस्थान के सिलसिले में होगी, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति ने प्रस्ताव 1 लाइन का पारित कर दिया है और तमाम जो विश्वास है वो स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी पर छोड़ा है। तमाम लोगों को उम्मीद है कि राजस्थान में टिकट वितरण काफी मजबूती से होगा और निर्विवाद चेहरों को दिया जाएगा। हालांकि बगावत की जो बात आप कर रहे हैं आसिफ, उसका डर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 41 सीटों और अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद से बीजेपी में जिस प्रकार की तस्वीरें हमने देखी, ऐसा ही डर कांग्रेस के दिग्गजों को भी लगातार सता रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि करीब 50 से 60 टिकटें मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की कांग्रेस काट सकती है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा परिवर्तन अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तकलीफ भरा साबित हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होने जा रही है, इसमें जो मंथन होगा वो उसको भी कई चरणों में बांटा गया है। 2 दिन ये मंथन चलेगा, आज और कल, और उसमें भी कई चरणों की बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर बाद, यानी कि घंटे भर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी उनके साथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने से पहले तमाम राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों से मिलेंगे और अपना पूरा फीडबैक उनको सौंपेंगे। जो ग्राउंड वर्क वो करके आए, जो एक्सरसाइज है सरकार रिपीट करवाने में और टिकट वितरण में, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई उन तमाम दिग्गजों से मुलाकात करेंगे जो राजस्थान से इस बैठक में अपेक्षित हैं। उनसे पूरा उनका द्वारा जो किया गया होमवर्क है उसके बारे में जानेंगे, कि क्योंकि जो 3-3 नामों के पैनल बनाकर आए गए हैं उसकी स्क्रूटनी स्क्रीनिंग कमेटी से पहले करनी होगी कि किसी लखवीर, बने रहिएगा। मैं फिर से लौटता हूं आपके पास में। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। जो कैंडिडेट्स आस लगाए बैठे, उम्मीद लगाए बैठे, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, धड़कनें भी बढ़ गई और आज से मोमेंट भी शिफ्ट हो गया है। जयपुर में जो दावेदार जमे हुए थे, अब उन्होंने दिल्ली का रुख किया है और अब दिल्ली की नजरें इनायत करने का वो प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा थोड़ी देर बाद में जयपुर से निकलने ही वाले हैं और बैठक में भाग लेने से पहले कई नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। मगर बड़े हुए हौसले के साथ और चेहरे पर मुस्कान लिए दोनों नेता जा रहे हैं दिल्ली, और लग यही रहा है उनको कि हमारी सरकार रिपीट हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत बेहतर काम किए हैं। लेकिन टिकट सिलेक्शन अगर फेर हुआ तब कहीं जाकर पार्टी सत्ता में लौटेगी। जो ट्रेंड है वो हमेशा डराता रहा है राजस्थान में सत्तारूढ़ पार्टियों को। तो एक नए ट्रेंड की तलाश में नए चेहरों पर किस तरह पार्टी दाव लगाएगी, जो एक्सपीरियंस्ड है उनको किस तरह से तवज्जो देगी, और जो बार बार चुनाव हार रहे हैं लेकिन जिनके साथ सहानुभूति का कार्ड चल सकता है, क्या उनको भी जगह मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें जिनको ध्यान में रख करके सर्वे हुए हैं, कई दौर की एक्सरसाइज हुई है, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट अलग से आई है,
मधुसूदन मिस्त्री तक ने पूरे प्रदेश के दौरे करे। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस चाहती है कि जिताऊ को टिकट मिलना चाहिए। विनिबिलिटी पहला क्राइटेरिया है और विनिबिलिटी के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाएगी, चाहे पार्टी के अंदर कितना भी अंतर विरोध हो, क्योंकि पार्टी के आलाकमान ने इस बार ये तय किया है कि कुछ भी हो जाए जिताऊ को टिकट देना है। सिफारिश और रसूख के दम पर अब तक जो टिकट हासिल करते थे और बार बार हार जाते थे चुनाव, उनको दरकिनार करने की कोशिश है। जब टिकट आएंगे तब पता चलेगा कि किस तरह से सिलेक्शन हुआ। लेकिन महिलाओं की और युवाओं की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वो यही कह रहे हैं कि उदयपुर का जो डिक्लेरेशन है वो लागू होना चाहिए टिकटों में, ताकि युवाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाएं भी जो है पार्टी के साथ ज्यादा जुड़े। तो उसकी छाप किस तरह से नजर आएगी इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में आज मंथन होगा, मैराथन बैठकें होंगी, नेता अपनी अपनी दलीलें देंगे। बाबूलाल, लेकिन जैसा कि लखवीर जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से कि इस बात की पूरी संभावना है कि मौजूदा कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में क्या विरोध जो है वो सामने आएगा, पहली बात बाबूलाल। और दूसरी बात, हर चुनाव के बाद में विश्लेषक जो होते हैं, जो इलेक्शन एक्सपर्ट होते हैं, उनका यह कहना होता है कि अगर कोई भी पार्टी टिकटों का चुनाव सही करती तो सीटें बढ़ सकती थी, चुनाव और मार्जिन से जीता जा सकता था। लेकिन लगभग यही पुनरावृत्ति हर चुनाव में होती है। तो क्या अगर मौजूदा विधायकों का टिकट कटता है बाबूलाल, तो इसका खामियाजा किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? यहां पर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सिटिंग एमएलएज हैं, अगर उनका टिकट कटेगा, और कटना तो है, कम से कम 30 टिकट तो पार्टी ने मानकर चल रही है कि कम से कम 30 तो कटेंगे, और टिकट नहीं कटेंगे तो फिर पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। कल जब पीसीसी के वॉर रूम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही थी तो वहां पर हजारों की तादाद में प्रदेश भर से आए हुए जो नेता हैं वो सिटिंग एमएलए का टिकट कटाने की मांग कर रहे थे। उनके समर्थक वहां पर जमे हुए थे और शोर शराबा और हंगामा इस कदर था कि जब बैठक खत्म हुई थी तो मुख्यमंत्री को उनके बीच में जाना पड़ा और यही आश्वासन देना पड़ा कि आपके साथ न्याय होगा। न्याय का मतलब ये है कि जो सिटिंग एमएलए है उनके टिकट कटेंगे, तब कहीं जाकर जो जनता के बीच में आक्रोश है वर्तमान विधायकों का वो कम होगा। इसलिए आसिफ, सोचा यही गया है कि जो नेता, जो विधायक भरोसा खो चुका है जनता का, उसका टिकट काटा जाए। जिसके जीतने की संभावनाएं नहीं है उसे टिकट नहीं दिया जाए, ताकि जनता के बीच में उसका जो गुस्सा है वो पार्टी के खिलाफ ना जाए। जनता का समर्थन बरकरार रखने के लिए पार्टी को। बाबूलाल, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। लखवीर बने हुए हैं हमारे साथ। लखवीर, चूंकि पूरा जो मंथन है वो दिल्ली में हो रहा है, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं, तो क्या लखवीर ये तस्वीरें भी वहां पर सामने आई है कि अगर सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग जिनकी दाल जो है वो जयपुर में नहीं गल पाई, वो पीछे पीछे दिल्ली पहुंच रहे हो ताकि आखिरी दम तक वो कोशिश करें कि उन्हें टिकट मिल जाए? क्या ऐसा जमावड़ा भी लग रहा है वहां पर? बिल्कुल आसिफ, ऐसी तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि जयपुर से गाड़ी का पहिया दिल्ली की ओर रुख कर चुका है। तमाम जितने भी जो दावेदार हैं, जो 200 विधानसभा सीटों से जयपुर में डेरा डाले हुए थे, वो तमाम लोग अब दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं। कुछ नेता दिल्ली पहुंच भी गए हैं, तो वहीं अब कुछ नेता जयपुर से दिल्ली आने वाले हैं। तमाम लोगों की कवायद यही है, तमाम लोगों की उम्मीद यही है कि उनको टिकट दी जाए, उन पर पार्टी विश्वास जताए। इसके लिए जहां तक उनको दौड़ लगानी है वो लगाएंगे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, गौरव गोगोई हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या सह प्रभारी हो, इन तमाम लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। वहीं जहां तक आज की बैठक की बात, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक आज दिल्ली में होने जा रही, नजर बनाए रखिएगा। बाबूलाल, आप भी नजर बनाए रखिएगा। चुनाव की पल पल की अपडेट्स आप दोनों साथियों से लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।